क्लास 9th पूरा हो गया और अब हम क्लास 10th में आ चुके हैं। ऐसे में हमारे मन में तो ये भी सवाल चल रहा है कि हमें अपने कक्षा 10 में कौन से बुक से पढ़ना चाहिए। और मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में द बेस्ट बुक को बताने वाली हूँ। देखो, पहली बात कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली कि ये बुक ले लो और इसी से पढ़ लेना और आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाली, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, यानी कि मैंने 6 पॉइंट्स लिख करके रखे हैं। अगर ये सारी चीजें आपकी उस किताब में मिलती हो, चाहे जिस भी किताब में अगर ये 6 चीजें मिल जाए, तो समझ जाना वही बेस्ट बुक होने वाला है और आप लोगों को उसी बुक से पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात कि पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसी किताब का चयन करना जिसमें आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट दिया रहे। एक एक हेडिंग को मिला लेना, और वो भी अंदर जा करके नहीं, जैसे कि हमारा चैप्टर के नेम दिए रहते हैं। सबसे पहले विषय सूची रहती है और विषय सूची में हमारे सामने चैप्टर के नेम दिए होते हैं। तो चैप्टर के नेम आप सबसे पहले मिला लेना। इसके अंदर आप लोगों को कुछ सब हेडिंग्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आप लोगों को कुछ सब हेडिंग्स मिल जाते हैं, तो उस सब हेडिंग्स को मिला लेना। अगर आपका जो सिलेबस है वो मैच कर रहा है तो समझ जाना वो बुक आपके लिए अच्छी होने वाली है। कई बच्चे क्या गलतियां कर देते हैं कि वो 3-4 साल पहले की किताबों को लेकर के पढ़ना शुरू कर देंगे, और ऐसे में क्या होता है, ना ही उनका सिलेबस मैच होता है, ना ही उनके चैप्टर के नेम मैच होते हैं, और ना ही उसमें से कुछ सब हेडिंग्स मैच हो पाती हैं। कुछ भी मैच नहीं हो पाता। भले ही आगे के 3-4 चैप्टर मैच हो जाते हैं, बट पीछे का नहीं रहता। जैसे मान लो अपने पुरानी बुक ले ली तो उसमें कुछ कटे हुए पार्ट्स हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हमें ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद दूसरी बात की जाए तो ऐसी बुक का चयन करना जिसमें कि उदाहरण और चित्रों के द्वारा ज्यादा समझाया हुआ हो। जैसे कि लास्ट में तो ये भी बताऊंगी कि बेस्ट बुक कौन सी होती है, पर फिलहाल इन पॉइंट्स पे हम चर्चा कर ले कि ऐसी बुक का चयन करना। बहुत सारे बुक्स होते हैं ना, उसमें चित्रों के द्वारा नहीं समझाया होता या फिर बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दिए होते, उसमें केवल हेडिंग्स दिए रहेंगी उसके बारे में और फिर उसके बाद अभ्यास प्रश्न दे दिए होते हैं। लेकिन चयन ऐसा करना जिसमें कि चित्रों और उदाहरणों का भी प्रयोग हो। देखो, चित्र रहेंगे तो अच्छी खासी बात है कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं प्रकाश का परावर्तन ये है, ये लिख दिया, हो गया, तो आपको नहीं आएगा। वही अगर चित्र से बता दूं कि एक हमारा पृष्ठ है, एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण है, बीच में एक अभिलंब का निर्माण हो रहा है, एक आपतन बिंदु है, इसको हम P बोल देंगे, इसको Q बोल देंगे, इसको M बोल देंगे, इसको M डैश बोल देंगे। इसमें हम नीचे कलई भी कर सकते हैं, कर देंगे। तो अगर ऐसे समझाऊं और इसके बीच में कुछ कोड बनेगा, तब तो आप लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसे ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। वही कोई बुक ऐसा है जिसमें केवल हेडिंग डाल करके उसके बारे में लिख दिया है, तब तो आप लोग को ज्यादा याद नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर चित्रों से समझाया जाए तो ज्यादा याद रहेगा। तीसरी बात की जाए तो अभ्यास प्रश्न को देख लेना, यानी कि जो आपका बुक रहने वाला है उसमें ना अभ्यास प्रश्न रहे, वो भी कहाँ के रहे, तो एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न होने चाहिए। बिकॉज जो हमारी एग्जाम होंगी तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है कि ऐसा बुक लेना जिसमें अभ्यास प्रश्न तो दिए हो, खुद के अपने भी अभ्यास प्रश्न उस बुक में दिए हो सकते हैं जो पब्लिशर देगा, बट उसमें एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन वो देना चाहिए। पीवाईक्यूज उसमें जरूर से रहने चाहिए। दीदी, पीवाईक्यूज क्या होते हैं? पीवाईक्यूज देखो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें जरूर होने चाहिए। कई सारी बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देते और उसमें सन भी नहीं देते कि 19 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, ऐसे ऐसे करके जिसमें दिया होता है ना कि इतने साल में पूछ रहा है, तो वही वाली बुक लेना। चौथी बात की जाए तो उसके विश्वसनीय लेखक और प्रकाशन होना चाहिए। ऐसे ही लेखक का और ऐसे ही प्रकाशन का लेना जो कि विश्वसनीय हो, यानी कि उस बुक में बहुत ज्यादा गलतियां ना हो। और मैं बताऊं
स्कूल के टीचर से पूछ लेना, जैसे कि मैम सर जो पढ़ाते होंगे उनसे आप पूछ लेना कि मैम कौन से पब्लिशर की, कौन से राइटर की बुक अच्छी हो सकती है, तो वो बताएंगे कि देखो इनकी बुक ज़्यादा अच्छी होती है, ये वाला प्रेफर करो, इसमें ये सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। इसके बाद पांचवी बात की जाए तो संसाधनों को देख लेना, जैसे कई सारे बुक क्या होते हैं उन पे हमें ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाती हैं। QR कोड दिया रहेगा हमें, जैसे कि हमारा बुक रहेगा तो उसमें हमें QR कोड दिया हुआ होता है। बहुत सारी बुक्स में नहीं देता, लेकिन कुछ बुक्स में दिया होता है कि उसमें QR कोड रहेगा। जब आप स्कैन करोगे, मान लो आपने चैप्टर पढ़ लिया बट आपको क्लियर नहीं हुआ, तो जब आप उसका स्कैन करोगे ना तो आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी उस पर मिल जाएंगी। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी तब तो और भी अच्छी बात है। तो अगर ऐसा हो उस बुक में तो ऐसे का ही चयन करना। छठवीं बात की जाए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसमें स्टार लग जाता है, जो कि है NCERT की पुस्तकें। द बेस्ट बुक की जाए तो चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, बट जो NCERT की बुक्स रहती हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली हैं। वो आप किसी में भी पढ़ो प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में NCERT से ही आने वाले हैं, तो NCERT को पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।